अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास नंबर 5 जो डिले हो गई थी ईद की वजह से, उसे शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया था कहाँ से? वसीम डॉट ऑनलाइन WP एडमिन। ठीक है, आप सबको पता है वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए क्या लिखते हैं। अब वेबसाइट का नाम और WP एडमिन। तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। नया पेज बनाना है, पेजेस पे जाएं, ऐड न्यू पेज। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे, पब्लिश करेंगे और एडिट विद एलिमेंटर। क्लोज कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये पेज मैंने एक बनाया था। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपने सेटिंग कर लेनी है एलिमेंटर कैनवास। ये कई सारे लेआउट हैं। सॉरी, एलिमेंटर कैनवास मतलब आपको सिर्फ वो काम नज़र आएगा जो आप एलिमेंटर में करेंगे। एलिमेंटर क्या था? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेजेस को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के कई तरीके हैं। वर्डप्रेस का भी मैंने तुम्हें एक बताया था एडिटर, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एलिमेंटर जो है 10 मिलियन इसके इंस्टॉल्स हैं, ये बहुत ईजी है। तो इसमें हमने काम करना शुरू किया था। मैं आपको इन दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर इमेजेस वगैरह पुट करेंगे तो बाहर वो कंटेनर खुद ही लगा देगा। ठीक है, आप खुद भी चीज़ों को पुट कर सकते हैं। अब अगर मैंने इमेज लगाई, ये मैंने यहाँ छोड़ दी। ठीक है, एक और इमेज लगा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लगा दी। अब अगर मैं फिर से ऐड करता हूँ तो ये सब लाइंस में आई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लेआउट चाहिए लेफ़्ट राइट, या मुझे लेआउट चाहिए एक लाइन में 4 हों, एक लाइन में 2, एक तरफ टेक्स्ट एक तरफ वो, तो पहले मुझे अपना कंटेनर सेट करना पड़ेगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपने शुरू में ही ऐड नहीं करनी। पहले इन दो के ज़रिए अपना लेआउट डिफ़ाइन करें, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अपने जो विजिट्स हैं, इसको विजिट कहते हैं। ठीक है, ये विजिट है, हेडिंग विजिट, इमेज विजिट, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, इनको ऐड करना है। पहले इन दोनों में से किसी को, फिर इनको। तो हमने कंटेनर पढ़ा था और ग्रिड पढ़ा था। ग्रिड सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रिड नाम से ज़ाहिर है, इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं ग्रिड के अंदर। ग्रिड मैंने ऐड किया, अभी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है बेटा, 3 कॉलम। ठीक है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है। ये कॉलम है, यहाँ रोज़ है। अगर मैं यहाँ रो को बढ़ाता हूँ, 3 रोज़ हो गई, 4, 5, 6, जितना भी बढ़ाना चाहें। ठीक है, और यहाँ 3 कॉलम है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये जो 6, ये कितने बन गए? 7 कॉलम हैं, या 6 हैं या 5 हैं, कॉलम जितने भी हैं, लेकिन इनकी जो ये देख रहे हैं आप, ये विड्थ है, ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रही। ये यहाँ से आप सेट करते हैं। अभी ये 1140 सेलेक्ट है। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये बॉक्सेस की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंटेनर की विड्थ, चौड़ाई। मिनिमम हाइट मैंने आपको बताया था, कम अज़ कम हाइट जो आप सेट करेंगे कम अज़ कम वो होगी। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो अमूमन ये होता है, क्लाइंट्स जो हैं ये स्क्रीन पे पूरा पूरा एक व्यू आ जाए उतनी हाइट तो ज़रूर रखते हैं। फिर उसके नीचे जो है बढ़ तो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो ग्रिड हमने सबसे पहले देखा। ग्रिड हमने देखा, इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं। ठीक है, जैसे कंटेनर में तो डायरेक्शन वगैरह है, लेकिन इसमें रोज़ और कॉलम है। उसके बाद हमने उसकी विड्थ और मिनिमम हाइट भी देख ली। और नीचे आए तो इसमें इसके कॉलम्स में गैप कितना होना चाहिए। मैं 30 का गैप दे रहा हूँ, देखें गैप बढ़ गया, ये वाला गैप। ठीक है, तो इस गैप को अगर मैं बढ़ा दूँ तो आप देखें गैप इंक्रीज़ होता रहेगा। इसको आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका ग्रिड। आप कंटेनर देख लेते हैं। कंटेनर आपने ऐड किया। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं विजिट्स को रखने के लिए, ये आपको पता है। तो कंटेनर में अगर मैं फॉर एग्जांपल बटन ही रख देता हूँ, बटन छोटी चीज़ है, ठीक से अलाइन हो जाती है, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक नहीं हो रहा, माउस का सेल ख़त्म है, तो मैंने ये तार वाला लगाया हुआ था। तो हम एक और बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, एक और बटन आ गया, एक और बटन ऐड कर लेते हैं।
तो 3 बटन आ गए अब आपके कंटेनर। इसमें रोज़ और कॉलम, अच्छा ये कंटेनर के अंदर नहीं है, आप इसको इसके अंदर कर लें। ये एक कंटेनर था, ये देखें ये बाउंड्री बता देती है ये इतना, और इसके अंदर ये 3 बटन है। इसमें रोज़ और कॉलम नहीं होते, इसमें आपको डायरेक्शन के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है, कॉलम। इस तरह वर्टिकली कॉलम होते हैं और इस तरह लेफ़्ट राइट जो चीज़ें पड़ी हैं उसे रो कहते हैं। तो डायरेक्शन मुझे रो की चाहिए तो मैंने इसको रो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तीनों रो में आ गए हैं। कॉलम करना है कॉलम कर दें। रो रिवर्स मतलब आखिर वाला, ठीक है, पहले आ जाएगा और इनकी अलाइनमेंट भी तब्दील हो जाएगी। कॉलम रिवर्स में कॉलम तो होगा लेकिन, अच्छा कॉलम रिवर्स के लिए मैं आपको मज़ीद ये दिखा देता हूँ कि यहाँ मैं अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा रुके, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। अभी मैं इसको कॉलम वाइज कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ बटन नंबर 1, बटन नंबर 1, और ये है जी बटन नंबर 2, और ये है बटन नंबर 3। तो 3 बटन लगे हुए हैं जी इसमें। अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज की जाए तो अभी कॉलम है, और अगर मैं रिवर्स करूँगा तो देखेंगे कॉलम नंबर 3 पहले आएगा, 2 बाद में और 1 पहले। और अगर इसको मैं रो सेलेक्ट करूँ तो 1 2 3, रो रिवर्स करूँ तो 3 2 1। तो ये डायरेक्शन है जी, रो में रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स, यानी जितने भी आइटम्स आपने इसके अंदर रखी हैं उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है उनको प्रॉपर दिखाने के लिए। अब जस्टिफाई कंटेंट आ जाए जी। जस्टिफाई कंटेंट यानी हॉरिजॉन्टली आपने कंटेंट को किधर रखना है, सेंटर में रखना है, एंड पे रखना है, स्टार्ट में रखना है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, तीनों के दरमियान स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। अराउंड ये होती है कि इनके जो अराउंड स्पेस है वो और ये बराबर होगी। बिटवीन में जो है दरमियान वाली ज़्यादा होगी और साइडों पे कम होगी। और ये स्पेस इवनली होता है, एक जैसी स्पेस देने के लिए। अच्छा जी, ये वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ लें जो भी चीज़ यूँ रो की शक्ल में होगी उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो यूँ कॉलम की शक्ल में होगी उसे वर्टिकल कहते हैं। तो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल चीज़ों को सेट करती है और ये वर्टिकल को। तो अगर मैं इसको कॉलम कर दूं, अब मुझे ये इन चीज़ों से इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ, या तो मैं स्टार्ट में करूँ, या मैं दरमियान में कर लूँ, या मैं राइट पे कर लूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली। अब इनमें भी कितना गैप होना चाहिए ये आप बढ़ा सकते हैं, 50 का गैप है, ज़्यादा करना चाहें जितना मर्ज़ी। तो ये थे आपका ग्रिड और आपका कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर आप ग्रिड भी पुट कर सकते हैं, ग्रिड के अंदर कंटेनर भी डाल सकते हैं, जिस तरह मर्जी। कंटेनर के अंदर कंटेनर, फिर कंटेनर, फिर कंटेनर या ग्रिड। आपने अपना मतलूबा जो लेआउट है वो हासिल करना है कि आपको जितने भी कंटेनर ऐड करने पड़े कर लें, लेकिन कम से कम ऐड करें ताकि वेबसाइट पे लोड जो है वो कम पड़े। अब जनाब मैंने यहाँ कंटेनर ऐड किया, और इसके अंदर मैं कंटेनर के अंदर भी कंटेनर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ मैं परसेंटेज में इसकी मैं जो विड्थ है वो 50% कर दूँ। ठीक है, और एक और कंटेनर मैं ऐड कर देता हूँ। ये ले जी, 2 कंटेनर ऐड हो गए, और इस कंटेनर की जो डायरेक्शन है वो मैंने अब जो है हॉरिजॉन्टल कर दी। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो 2 कंटेनर्स थे वो कंटेनर्स अब रो वाइज अलाइन हो गए हैं। अब अगर मैं इनमें कोई चीज़, कोई इमेज, कोई बटन डालना चाहूँ तो ईजीली डाल सकता हूँ। ठीक है जी, कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर हैं जिनको मैंने रो वाइज अलाइन कर दिया। मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ, रो रिवर्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 कंटेनर हैं। तो कंटेनर के अंदर कंटेनर, और ग्रिड आ गया, ग्रिड के अंदर भी आप कंटेनर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेनर ग्रिड का दूसरा कॉलम है, उसके अंदर भी कंटेनर, ग्रिड का तीसरा कॉलम है, उसके अंदर भी कंटेनर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने मर्ज़ी कंटेनर ऐड कर लें और जितने मर्ज़ी ग्रिड्स ऐड कर लें, आपको अपना मतलूबा जो लेआउट है वो हासिल करना है। मतलूबा लेआउट में ये भी हो सकता है कि एक लाइन में ही 6 तस्वीरें आपने शो करनी है, तो आप ग्रिड ऐड कर लें और रो 1 कर लें और इनको 6 कर दें, यूँ भी कर सकते हैं।
ठीक है, अभी तो 12 हो गया है, ये 6 कॉलम्स। मतलूबा हदफ ये इस तरह भी अचीव किया जा सकता है, या आप इसको कंटेनर के अंदर, ठीक है, कंटेनर्स को ऐड कर लें, इसकी विड्थ को कम कर दें, और विड्थ कम करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे तो ये लाइन में लग जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस हमने की थी, आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम देखते हैं हमने इन चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पहला विजिट हेडिंग। हेडिंग मैंने आपको वेबसाइट्स में भी दिखाया था कि हेडिंग का इस्तेमाल किधर है। मैं यही पेज ओपन कर लेता हूँ, इसमें हेडिंग क्या है ये देखें, ये मोटा सा लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, ये मैसेजेस लिखा हुआ है, ये हेडिंग है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मार्कर की एक राइटिंग होती है, एक पेन की होती है। तो मार्कर वाली जो है उसको कहते हैं, क्यों हम लगाते हैं मार्कर वाली राइटिंग, कि वो इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़, या वो चीज़ एक नीचे वाले कंटेंट को एक्सप्लेन कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अल्लामा इकबाल पे कोई पैरा लिख दें, तो आप उनकी तालीम के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो आप मार्कर से क्या लिखेंगे, एजुकेशन, और नीचे फिर आप एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप दिए गए कंटेंट को पहले उसकी हाईलाइट उसको कर दें कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ। तो हेडिंग मैंने विजिट उठाकर यहाँ जस्ट ड्रैग किया था ऐसे, ठीक है, हेडिंग आ गई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्लाइंट हम हमारे से इसका कलर, इसका टेक्स्ट साइज़, स्टाइल जो भी तब्दील करवाना चाहे तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से एडिट होती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। हर एलिमेंटर का जो विजिट है उसकी ये 3 ही चीज़ें होंगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट में आप, कंटेंट वाला जो पोर्शन है उसमें उस विजिट से रिलेटेड कंटेंट ही ऐड किया जाएगा, स्टाइलिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर कोई आइकन बॉक्स है तो यहाँ हम आइकन लगा सकते हैं, लेकिन स्टाइलिंग नेक्स्ट होगी उसकी, ठीक है। तो ये कंटेंट का एरिया कंटेंट पुट करने के लिए होता है। पुट करने में 2 चीज़ें अब हेडिंग की, उसका टेक्स्ट है और उसका लिंक है। तो यहाँ अगर मैं डाल दूँ वेलकम टू, एडिट नहीं हो रहा, वेलकम टू क्लास 5, ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना आपने यहाँ से नहीं एडिट करना, कर आप इधर से भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे जो है सम टाइम जब चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें मसला आएगा। आपने यहाँ पे एडिट करना है इसको, तो वो खुद ब खुद यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इस टेक्स्ट के पीछे कोई लिंक लगाना है, ठीक है, www.google.com, तो अगर आपने ये लिंक लगाना है, अब ये एक ऐसा बटन टाइप बन गया जिसको क्लिक करेंगे तो google.com ओपन हो जाएगा। या आप यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अगर मैं wasim.online लिख दूँ तो ये किस पे जाएगा, wasim.online पे, ठीक है। कोई भी चीज़ करने के बाद आपने अपडेट कहाँ करना है, ये वाला बटन, इसको थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद अपडेट करते रहें। ये मैंने एक बनाया था, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं wasim.online पर पहुँच गया। बैक आए जी, 2 चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद आ जाए, अब हम इस हेडिंग का स्टाइल चेंज करने लगे। स्टाइल में हमने क्लास में भी देखा था क्या होता है, राइट साइड, दरमियान, सेंटर, ठीक है जी, जहाँ भी आप इसको करना चाहें, ये चीज़ अलाइनमेंट की है। उसके बाद आ जाए टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप तब्दील कर सकते हैं। याद रखिएगा टेक्स्ट का कलर जो होता है वो हेक्साडेसिमल में एक 6 डिजिट कोड होता है, 6 डिजिट, इसको हेक्स कोड कहते हैं, ठीक है, हेक्सा, और इसके शुरू में हैश लगता है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का कलर पसंद आ गया तो ज़ाहिर है उसका नाम तो नहीं ना आपको पता होगा, कलर्स के नाम ही आपको कोई 10-15 पता है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं है। इससे तो मिलियंस कलर बन सकते हैं, ये जितना भी शेड है, मिलियंस ऑफ कलर्स इस शेड से बन सकते हैं। ये कलर है, ये कलर है, ये फिर एक कलर को यूँ आप डिम करेंगे वो भी एक अलग कलर होगा, जैसे देखें कोड तब्दील हो रहा है। तो जनाब यहाँ से आप क्या है हेडिंग का कलर तब्दील कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर आ गया। टाइपोग्राफी हमने डिटेल में पढ़ा था, टाइपोग्राफी क्या चीज़ है देख लेते हैं। टाइपोग्राफी में ही सारी स्टाइलिंग होती है। मैंने क्लिक किया, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, ये स्टाइल होता है किसी भी हेडिंग को लिखने का, ठीक है जी। ये मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, ये स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पे कोई बहुत सारे आपको सैकड़ों की तादाद में स्टाइल्स दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज़ आप यहाँ से तब्दील करेंगे। क्लाइंट कहता है इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दो,
तो आप यहाँ कितने पिक्सल का टेक्स्ट वो रखना चाह रहा है, तो नॉर्मली आप देख लेंगे जो भी अच्छा लगे, या वो खुद आपको बता देगा इतने पिक्सल का रख दें। तो टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से तब्दील होगा, इसका वेट, इसकी मोटाई क्या होगी। मैं 100 करने लगा हूँ, देखें कितना बारीक हो गया है। मैं 600 करने लगा हूँ, तो वेट क्या होता है, टेक्स्ट की मोटाई। ट्रांसफॉर्म सब अपर केस होंगे या लोअर केस होंगे, ठीक है, या कैपिटलाइज, हर वर्ड पहला कैपिटल। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंटेंट में ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है जी। कैपिटलाइज, स्टाइल में आए, टाइपोग्राफी। हाँ, उसके बाद स्टाइल जी, नॉर्मल, इटैलिक, ये तिरछा सा होता है थोड़ा सा। डेकोरेशन में आ जाए, लाइन है डेकोरेशन के अंदर, ऊपर लाइन डालनी है, नीचे डालनी है, या लाइन थ्रू, ये हो गया। हम इसको नन कर देते हैं। लाइन हाइट, ठीक है, इस लाइन की हाइट क्या हो, अभी ये हाइट कितनी है, इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो अब इसकी हाइट बढ़ गई है, इस लाइन की हाइट। किसकी हाइट, इस लाइन की। लाइन मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेटर स्पेस नाम से जाहिर है, लेटर्स के दरमियान स्पेस, ठीक है, ये लें, लेटर्स के दरमियान। और वर्ड स्पेस, वर्ड्स के दरमियान। अब देखें, वेलकम और टू के दरमियान, वेलकम टू क्लास 5, ये 4 वर्ड्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस होगी वर्ड स्पेसिंग होगी। और WELCOME, ये वेलकम है, ये लेटर्स हैं, इनके दरमियान स्पेस क्या होगी, लेटर स्पेसिंग। तो ये हो गई आपकी हेडिंग। HTML में आपने पढ़ा था, हेडिंग जो है वो कई तरह की होती है, H1 से H6, लेकिन नॉर्मली आप इसको डील करते हैं साइज़ के ज़रिए, ठीक है। H1 यही था कि H1 का साइज़ ज़्यादा है, H2 का कम है, तो आप इसको स्टाइल की मदद से, इसको साइज़ की मदद से ही इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा ये था हेडिंग। आगे आ जाते हैं, हम साथ ही टेक्स्ट एडिटर भी पढ़ लेते हैं, ये दोनों मिलते जुलते हैं। ड्रैग किया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है जी। इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, 2 लाइनें, 3 लाइनें टेक्स्ट की हो गई हैं। टेक्स्ट और हेडिंग में फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये जस्ट लाइक मार्कर की है, और ये जो आप पेन से लिखते हैं, और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो आप लिखते हैं वो ये होता है। इसकी कोई सेटिंग आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये जो पैनल है, बिल्कुल यहाँ एडिटिंग करने की ऑप्शन है, और स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी और कलर से भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो यहाँ जो सेटिंग है उसमें आप मज़ीद ख़ुद देख लेना, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ख़ुद करके देखें किस चीज़ से क्या होता है। बता देता हूँ, ये बोल्ड करेगा, ये तिरछा करेगा, ठीक है, ये लाइन डालेगा, ये बुलेट लिस्ट बनाएगा, ये देखें जैसे डॉट बन गया, ये नंबर वाली लिस्ट बनाएगा, ये लिंक है, अगर आपने इसके पीछे कोई लिंक डालना है, इस वर्ड के पीछे, जस्ट इस वर्ड के पीछे, ठीक है जी। इसको टॉगल करेंगे तो कुछ और ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, इनको भी आप ट्राई करें अपने तौर पे। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करने बैठ गया। स्टाइल में आ जाएं जी, हम टेक्स्ट की क्या क्या स्टाइल इसकी तब्दील कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, जैसे अगर आप उर्दू लिखेंगे तो आप ये राइट अलाइन करेंगे, और इंग्लिश है तो लेफ़्ट अलाइन करेंगे। टेक्स्ट कलर क्या होगा, वही चीज़, इस टेक्स्ट का कलर। और सेम टाइपोग्राफी, सेम, ये टाइपोग्राफी तो रट लें आप, ये टाइपोग्राफी हर विजिट में जहाँ भी टेक्स्ट आ गया उसको इसी चीज़ से आपने कंट्रोल करना है। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें एक नई चीज़ है, वो है टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट का साया। अभी कुछ नहीं है, ये मैंने क्लिक किया, देखें ब्लैक ब्लैक से शेडो आ गया। सम टाइम ये बहुत अच्छा लगता है। इसको ब्लर कितना होना चाहिए इसका, ये जो आपने शेडो डालना है, और हॉरिजॉन्टली ये किधर हो। अब देखें मैं कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली, मैंने पहले बताया था हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, वर्टिकली ऐसे होता है। तो जनाब हॉरिजॉन्टली कितना होना चाहिए और वर्टिकली कितना होना चाहिए, तो इसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि इसका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये इसके ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। अगर मैं इसको बढ़ा लूँ, अब हम ज़रा टेक्स्ट शेडो को तब्दील करें तो हॉरिजॉन्टली थोड़ा इधर आए और वर्टिकली थोड़ा इधर आए। अब देखें ज़रा, वो साया जैसे पड़ता होता है साइड पे वैसे, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा ये पैराग्राफ है। टेक्स्ट को भी जब आपने पुट करना है तो कभी भी यहाँ नहीं पुट करना, इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। और सम टाइम पुट करने के बाद आपको, आप टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे लेकिन वो नज़र नहीं आएगा, या तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट एक बैक स्पेस दे के कहीं भी, मैंने एम को रिमूव करके एम दोबारा डाल देंगे, वो फिर आ जाएगा। ये कभी देखिएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा ये टेक्स्ट था। अब हम देख लेते हैं आज का तीसरा विजिट, जो है इमेजेस।
वेब पेज में इमेज कैसे पुट करते हैं। इमेज को ड्रैग करें और यहाँ पे क्लिक करें। मीडिया फोल्डर का आपको पता है, मीडिया में जाकर आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करें और सेलेक्ट कर लें, आपका इमेज लग जाएगा। इमेज की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रेजोल्यूशन मतलब साइज़ ही लगा लें 300 बाई 300, 150 बाई 150, इससे भी बड़ी चाहिए, ये फुल स्क्रीन है। ठीक है बेटा। स्टाइल में आ जाए, अब हमें क्या क्या स्टाइल मिलता है। हम यहाँ से भी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्स विड्थ, जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ कितनी होगी, 50 होगी जी, बिल्कुल बढ़ रही है, 50 से ऊपर जाकर नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमने सेट ही ज़्यादा से ज़्यादा 50 कर दी है। ये इसलिए होता है समटाइम बड़ी स्क्रीनों पे जाकर तस्वीरें वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये पहले रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये 50% तक ही बड़ी हो और ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है। और यहाँ से हम इसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज की हाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत अमूमन नहीं होती। ठीक है। अब देखें मैं विड्थ अगर एडजस्ट करूँ तो अभी तो मैंने इसको छेड़ दिया है, तो हाइट भी आपने देखा था खुद ब खुद। मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, इमेज, ठीक है, क्लिक किया, मीडिया फोल्डर में गए, सेलेक्ट किया। तो अगर अब मैं इसकी विड्थ चेंज करूं, आप देखें हाइट भी तब्दील हो रही है, इमेज बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का है। तो यहाँ से आपको हाइट में पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। विड्थ देख लिया जी, मैक्स विड्थ हो गया और हाइट हो गया। अब आ जाए ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है जी कि कोई आइटम्स कितने % शो हो, मतलब अगर आप उसको 0 कर देंगे तो वो शो ही नहीं, 0.1 है अभी। ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखें नज़र आ रहा है, डार्क होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। नीचे करेंगे शो नहीं होगा। समटाइम आपको इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है और वो यहाँ करने से वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, थोड़ी सी वाइटनेस इसके अंदर आ जाएगी, तो आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। CSS फ़िल्टर की बेटा ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमन यहाँ से आप इमेज एडिट करते हैं अपनी, जैसे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करते हैं, मैंने आज तक नहीं किया। इमेज के गिर्द बॉर्डर लगाना, ठीक है, बॉर्डर 10 पिक्सल का हो और सॉलिड हो। सॉलिड मतलब इसमें अगर मैं डबल लगाऊंगा तो डबल आ जाएगा, डॉटेड लगाऊंगा तो डॉटेड आ जाएगा। तो जो आप बॉर्डर हमेशा सॉलिड ही यूज़ होता है। कोई केस आ जाता है जिसमें कोई और किस्म का बॉर्डर हो, लेकिन ये सॉलिड यूज़ होता है। 10 पिक्सल का है, मैं इसको 20 कर लेता हूँ। सॉरी, ये बॉर्डर रेडियस है, सॉरी सॉरी। बॉर्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए, आप इसको 10 कर दें। ठीक है। और ये रेडियस था, रेडियस मतलब गोल होता जाता है बॉर्डर। मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। इवन अब देखें कितना गोल हो गया। ठीक है। इसको मैं 0 कर दूं तो ये वापस से अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं पुत्र। अलाइन आपने करना है लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ये 3 अलाइनमेंट्स हैं इसकी। विड्थ, मैक्स विड्थ, हाइट, ओपेसिटी, उसके बाद बॉर्डर किस टाइप का हो और रेडियस। बॉक्स शेडो एक चीज़ रहेगी, वही शेडो वाली चीज़, साया सा बनेगा इसका। ठीक है। यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप जहाँ पे देखें, अगर आप टाइपोग्राफी हेडिंग में ही आप सीख लें अच्छी तरह, तो फिर टाइपोग्राफी कहीं भी आ जाए आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह बॉक्स शेडो आपने टेक्स्ट में सीख लिया था, आपको पता है बॉक्स शेडो क्या होता है, यहाँ भी उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको मज़ीद उसको नए सिरे से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ याद रखें, होवर क्या होता है। होवर होता है हमेशा जब माउस आप लेके जाते हैं, जैसे इसको ही लगा ले, मैं अभी ये डार्क है, मैं ये माउस लेके आया हूँ, कलर इसका वाइट सा हो गया है, पीछे करता हूँ एरो है, इधर करता हूँ हाथ बन जाता है। तो ये होवर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। होवर भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं, यानी एच साइलेंट होता है। तो मतलब माउस लेके जाएं तो क्या होगा। अब ओपेसिटी में उन्होंने ये आपको फैसिलिटी दी है कि होवर में आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। यानी होवर में मैं क्या कहता हूँ, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल मध्यम हो जाए। तो अभी ये प्रॉपर शो हो रही है, माउस लेके आया, देखें जी, हो रही है, हो रही है, नहीं, माउस लेके। अब ये जो नज़र आने और ना आने का जो प्रोसेस है, वो कहता है कि अगर आप इसमें कोई ड्यूरेशन डालना चाहते हैं, यानी आधे सेकंड में ये काम हो, ये ले, तो ये अब प्यारा लग रहा है, पहले पलक झपकते हो रहा था। अगर आप चाहते हैं ये 1 सेकंड में हो, ठीक है, ये लें, आ रहा है मज़ा। तो ओपेसिटी, उसके बाद होवर एनिमेशन भी दी है जी। तो जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी विजिट में, बनाने वालों ने बनाई हैं, वो सारी आपको यहाँ शो होंगी। तो होवर एनिमेशन में उन्होंने दिया है जी पल्स ग्रो, अगर मैं करूँ तो जितनी देर माउस पड़ा रहेगा वो ये इसी तरह हरकत करता रहेगा। ठीक है जी, ये ले। तो बेटा ये था इमेज। कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में ज़रूर पूछा करें, प्रैक्टिस किया करें। ये 3 विजिट हमने आज पढ़े हैं, सॉरी पढ़े थे, उनकी ये प्रैक्टिस है, मज़ीद उनकी
क्लास मैंने ऐड कर दी है, इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। ये चीज़ें अपने तौर पे देखें, प्रैक्टिस करें, कोई सवाल हो मुझे बताएं।